तो ब्रेक पे जाने से पहले हम पीएम मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे और वो गारंटी किसको लेकर? वो गारंटी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। पीएम मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में जब आज अपना संबोधन शुरू किया तो देश की अलग अलग विकास की बातें की, लेकिन जो उनके संबोधन का आखिरी हिस्सा था वो काफी महत्वपूर्ण था। वो इसलिए क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो आखिरी हिस्सा था लगभग वो नक्सलवाद पर केंद्रित था और पीएम मोदी ने यह कहा कि नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी वो दे रहे हैं देश को। पीएम मोदी ने कहा कि 75 घंटे में देश में 303 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। उन्होंने याद दिलाया कि किसी जमाने में नक्सली इतने हावी थे कि 303 राइफल से लोगों की जान लिया करते थे। आज वही 303 राइफल लेकर वो सरेंडर करने पहुंचे हैं। 75 घंटे में 303 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। पहले 125 जिले माओवादी आतंक से प्रभावित थे, ये बात भी उन्होंने कही और कहा कि अब सिर्फ 11 जिले ऐसे बचे हैं जहां पर माओवादी आतंक है और इन 11 जिलों में से भी केवल 3 जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कांग्रेस के शासन में जो अर्बन नक्सलों का जो इकोसिस्टम है, ये जो अर्बन नक्सल है, वो कुछ तरह ऐसे हावी थे, आज भी है। माओवादी आतंक का कोई भी घटना देश के लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए वो बहुत बड़ी सेंसरशिप चलाते रहते हैं। वो हमारे देश में आतंकवाद की इतनी चर्चा होती थी, आर्टिकल 370 पर डिबेट होती थी, लेकिन हमारे शहरों में जो कांग्रेस के राज में पनपे हुए अर्बन नक्सली बैठे थे, जो ऐसी संस्थाओं पर कब्जा जमा करके बैठे थे, वो माओवादी आतंक पर पर्दा डालने का काम करते थे, देश को अंधेरे में रखते थे। अभी कुछ दिन पहले भी माओवादी आतंक के कई पीड़ित दिल्ली आए थे। ये बड़ी दर्दनाक चीज है। बहुत बड़ी मात्रा में आए थे। किसी की टांग नहीं थी, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख नहीं थी, शरीर के अंग कुछ चले गए थे। ये माओवादी आतंक के शिकार लोग थे। गांव के गरीब आदिवासी भाई बहन, किसान के बेटे थे, माताएं बहनें थी, 2-2 पैर कट चुके थे। वो दिल्ली में आए थे, 7 दिन रहे, हाथ पैर जोड़ करके कह रहे थे कि हमारी बात हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। आप में से किसी ने देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। ये माओवादी आतंक के ठेकेदार जो बैठे हैं ना, उन्होंने उस जुल्म के शिकार हुए उनके दर्द की कथा भी हिंदुस्तान के लोगों तक नहीं पहुंचने दी। कांग्रेस की इकोसिस्टम ने इसकी चर्चा नहीं होने दी। साथियों, हालत ऐसे थे कि देश का करीब करीब हर बड़ा राज्य नक्सली हिंसा, माओवादी आतंक की चपेट में था। बाकी देश में संविधान लागू था, लेकिन रेड कॉरिडोर में संविधान का कोई नाम लेने वाला नहीं था। और मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि जो माथे पर संविधान की किताब लेकर के नाचते हैं ना, वे आज भी ये माओवादी आतंकियों जो संविधान को नहीं मानते हैं, इनकी रक्षा के लिए दिन रात लगा देते हैं। साथियों, सरकार तो चुनी जाती थी, लेकिन रेड कॉरिडोर में उसकी कोई मान्यता नहीं होती थी। शाम ढलती थी तो घर से बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता था। जो जनता को सिक्योरिटी देने वाले लोग थे, उनको भी सिक्योरिटी लेकर चलना पड़ता था। साथियों, बीते 50-55 सालों में
इस माओवादी आतंक की वजह से हजारों लोग मारे गए, कितने ही सुरक्षाकर्मी माओवादी आतंक का शिकार बने, कितने ही नौजवानों को हमने खोया। ये नक्सली, ये माओवादी आतंकी स्कूल नहीं बनने देते थे इलाके में, अस्पताल नहीं बनाने देते थे, अस्पताल है तो डॉक्टर को घुसने नहीं देते थे, जो बने हुए थे उनको भी बम से उड़ा दिया जाता था। दशक तक विकास की रोशनी से देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी आबादी वंचित रही। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे आदिवासी भाई बहनों को, दलित भाई बहनों को, गरीब लोगों को उठाना पड़ा। साथियों, माओवादी आतंक देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है। मैं देश के नौजवानों को इस हाल में नहीं छोड़ सकता था। मैं बेचैनी महसूस करता था, जुबान पे ताला लगा के बैठा था। आज पहली बार मेरे दर्द को आज आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं उन माताओं को जानता हूं जिन्होंने अपने लाल खोए हैं। उन माताओं की अपने लाल से कोई अपेक्षा थी, आशा थी। या तो वो ये माओवादी आतंकियों के झूठे बातों में फंस गए, या तो माओवादी आतंक के शिकार हो गए। और इसलिए 2014 के बाद हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ भटके हुए नौजवानों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। और मैं देशवासियों को आज पहली बार कह रहा हूं, देशवासियों को संतोष होगा, देशवासी हमें आशीर्वाद देंगे। जिन माताओं ने अपने लाल खोए, वो माताएं हमें आशीर्वाद देगी, देश की शक्ति को आशीर्वाद देगी। और आज देश उसके नतीजे देख रहा है। 11 वर्ष पहले तक देश के 125 जिले, 125 से ज्यादा माओवादी आतंक से प्रभावित थे। और साथियों, आज ये संख्या सिर्फ 11 जिलों तक सिमट गई है। आप जानते होंगे कितना कुछ करना पड़ा होगा। और उसमें भी 11 में भी अब सिर्फ 3 जिले ही ऐसे बचे हैं जो सबसे अधिक माओवादी आतंक की चपेट में है। साथियों, बीते दशक में हजारों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। मैं आपको पिछले 75 घंटों का आंकड़ा देता हूं, ओनली 75 आवर्स। मैं जानता हूं ये मीडिया का मेन न्यूज नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा संतोष का विषय है। इन 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एक जमाने में जिनका 303 चलता था ना, आज वो 303 सरेंडर हुए हैं। और ये कोई सामान्य नक्सली नहीं है। किसी पर 1 करोड़ का इनाम था, किसी पर 15 लाख का इनाम था, किसी पर 5 लाख का इनाम था। और ये सारे के सारे
इनके नाम पर इनाम घोषित हुए थे। इन नक्सलियों से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार भी पकड़े गए। ये सारे लोग बंदूकें छोड़ करके, बम छोड़ करके भारत के संविधान को गला लगाने के लिए तैयार हुए हैं। और जब संविधान के लिए पूर्ण समर्पित सरकार होती है ना, तब गलत रास्ते पर गया हुआ व्यक्ति भी लौट करके अपनी आंखों को उस संविधान पर टिका देता है। अब वो विकास की मुख्य धारा में आ रहे हैं और ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि वो गलत रास्ते पर थे। 5-5 दशक बिता दिए, जवानी खपा दी, लेकिन उन्होंने जो सोचा था वो परिवर्तन नहीं आया। अब ये भारत के संविधान पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। साथियों, कभी ही मीडिया की हेडलाइंस हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये हुआ वो हुआ, एक पूरी बस को उड़ा दिया, इतने सुरक्षा बल के जवान मारे गए। बस्तर ये माओवादी आतंकियों का, नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। और अब आज मैं उसी बस्तर का उदाहरण देता हूं। आदिवासी नौजवान बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं और लाखों नौजवान बस्तर ओलंपिक में आकर के खेल के मैदान में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये बदलाव है। साथियों, इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। 50-55 साल हुए दिवाली नहीं देखी थी उन्होंने, अब दिवाली देखेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों, ये हमारी मेहनत रंग लाएगी और वहां भी खुशियों के दिए चलेंगे। और मैं आज देशवासियों को, एनडीटीवी के दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। और ये भी मोदी की गारंटी है।